अभी जो हम करने वाले हैं ये बेसिकली अपर जीआई एंडोस्कोपी है। अपर जीआई एंडोस्कोपी का मतलब है कि खाने की नली, खाने की थैली और ड्यूोडेनम की जांच। अपर जीआई एंडोस्कोपी में हम गले के रास्ते से एक कैमरा पास करते हैं जो रबर की ट्यूब में लगा हुआ होता है, जिसे एंडोस्कोप कहते हैं। ये जो कैमरा है ये गले के रास्ते से होता हुआ खाने की नली, खाने की थैली और ड्यूोडेनम की जांच करता है। इस विधि द्वारा हम खाने की नली की बीमारियों की, खाने की थैली की बीमारियों की और ड्यूोडेनम की बीमारियों की जांच करते हैं। जैसे खाने की नली में जो बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आपको सीने में जलन होती है, तो एसिड अगर ज्यादा बनता है तो खाने की नली अगर छिल जाती है तो हम एंडोस्कोपी के द्वारा उसकी जांच करके पता करते हैं। अगर आपको खाना खाने में निगलने में दिक्कत होती है, खाना अटकता है, तो हम जांच करके देखते हैं कि खाने की नली में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। अगर खून की उल्टी आपको होती है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने की नली में कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको खून की उल्टी हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने की जो नली है उसमें कुछ दूसरी भी बीमारियां होती हैं, तो जहां भी ऐसी शंका होती है कि खाने की नली में कोई प्रॉब्लम है तो हम एंडोस्कोपी की विधि द्वारा उसे जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, जो खाने की थैली की बीमारियां हैं, चाहे वो अल्सर जैसी बीमारियां हो, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो, चाहे वो खाने की नली सिकुड़ गई हो, चाहे खाने की जो थैली है उसके आगे के हिस्से में कोई रुकावट आ गई हो, या आपको खाने की थैली में बीमारियों के चलते खून की उल्टी हो रही हो, इन सबको जानने के लिए हम अपर जीआई एंडोस्कोपी जैसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो खाने की थैली के आगे का जो गेट है उसे पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस के आगे का जो पोर्शन है वो बेसिकली ड्यूोडेनम है। जो ड्यूोडेनम की बीमारियां हैं जैसे ड्यूोडेनल अल्सर या ड्यूोडेनल एंगल स्टेनोसिस या सेकंड पार्ट में कोई कैंसर या ग्रोथ, इनको जानने के लिए भी हम अपर जीआई एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो एंडोस्कोपी की विधि जो कॉमनली कही जाती है या अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, ये बेसिकली खाने की नली, खाने की थैली और ड्यूोडेनम की बीमारियों को पकड़ने में हमारी मदद करती है। जैसा मैंने एक बार और भी पहले कहा था, ये जो अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है दो तरह की होती है। एक तो रूटीन व्हाइट लाइट एंडोस्कोपी होती है और एक कहलाती है नैरो बैंड इमेजिंग या मल्टी बैंड इमेजिंग। जो मल्टी बैंड इमेजिंग है इसमें हम विभिन्न कलर की लाइट डाल के अंदर की बीमारियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एंडोस्कोपी की उच्च टेक्निक है जो बेसिकली बहुत शुरुआती कैंसर्स को पकड़ने में मदद करती है। अभी हम जो जांच करेंगे ये बेसिकली मल्टी बैंड इमेजिंग है, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पेशेंट को जो यहां लेटा हुआ है इसे क्या प्रॉब्लम है। अभी हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं। ये जो पेशेंट है इसके गले में कुछ स्प्रे देकर इसका गला सुन्न कर दिया गया है। जो स्प्रे हम देते हैं ये बेसिकली ज़ाइलोकेन होती है। हम 10% ज़ाइलोकेन इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये गले में स्प्रे करते हैं तो गला सुन्न हो जाता है। ये बेसिकली एंडोस्कोप है। इसके एंडोस्कोप के टिप पर बेसिकली लाइट आती है और इसमें एक सीसीडी कैमरे की चिप लगी हुई होती है। ये जो है पूरी की पूरी जो इमेजेस हैं इनको लेकर हमारे मॉनिटर पर देती है इस प्रोसेसर के थ्रू। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं इसे क्या प्रॉब्लम है। जो आप सामने देख रहे हैं ये बेसिकली पेशेंट की टंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दांत भी दिखाई देंगे। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो इसके गले के पीछे के हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये बेसिकली गले का पीछे का हिस्सा है। जब हम आगे पहुंचते हैं तो हम जो ना गला जहां से आवाज निकलती है जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, इनको प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सकते हैं। ये बेसिकली वोकल कॉर्ड्स हैं। ये वोकल कॉर्ड का हम मूवमेंट भी चेक करते हैं। ई की आवाज निकालो, ई, ये देखो, ये हम आवाज निकाल के ये चेक कर सकते हैं कि वोकल कॉर्ड का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं। यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वोकल कॉर्ड और लेरिंजियल एपरेटस के पीछे से होते हुए हम खाने की नली में चले जाते हैं। एक पानी का घूंट भरो। ये जैसे ही जो ये पानी का घूंट भरते हैं ये देखो हम खाने की नली में पहुंच जाते हैं। आराम से लंबी सांस लो, शरीर को ढीला छोड़ो। ये हमारे सामने खाने की नली आ जाती है। ये खाने की नली में हम धीरे धीरे जो ना आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए आपको जो ना यहां पे कुछ पल्सेशंस दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली हार्ट के पल्सेशंस हैं जो आपकी खाने की नली में आ जाते हैं। जब हम इससे आगे चलते हैं तो खाने की नली के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये खाने की नली का आखिरी हिस्सा है। इस खाने की नली के आखिरी हिस्से से होते हुए हम खाने की थैली में पहुंच जाते हैं। ये स्टमक है बेसिकली, यह खाने की थैली है।
ये खाने की थैली में को हम प्रॉपरली एग्जामिन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, एंड आगे बढ़ के हम उस एरिया में पहुंच जाते हैं जो ड्यूडेनम में जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, इस एरिया को पाइलोरस कहते हैं। ये देखिए, पाइलोरस में से मैं पास करके आगे पहुंच जाता हूं। ये देखिए, ये बेसिकली पाइलोरस है। पाइलोरस को हम क्रॉस करके ये बल्ब में पहुंच जाते हैं आराम से, और बल्ब से को चेक करके हम बेसिकली इंटेस्टाइन के इस पोर्शन में पहुंच जाते हैं जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ढीला छोड़ो। ये बेसिकली जो ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है। ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट को हम एग्जामिन करते हैं, बल्ब को एग्जामिन करते हैं, पाइलोरस से फिर वापस आ जाते हैं। ये जो आपको काला काला ओपन एरिया दिख रहा है, ये बेसिकली पाइलोरस है, जिसे अभी हम क्रॉस करके ड्यूडेनम के अंदर चले गए थे। जब हम वापस आते हैं तो खाने की जो थैली है या स्टमक है, इसे प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। एंटीरियर वॉल देखते हैं, पोस्टीरियर वॉल देखते हैं। ये सामने का पोर्शन ये ग्रेटर कर्वेचर है, ऊपर का पोर्शन है ये लेसर कर्वेचर है। फिर हम जो एंडोस्कोप है इसको पलटते हैं। पलटने के बाद इसकी खाने की जो थैली का बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, जिसे हम फंडस कहते हैं, फंडस को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। जब हम फंडस को एग्जामिन कर लेते हैं तो पूरा जो ना स्टमक पूरा का पूरा एग्जामिन हो गया। एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और इस तरफ का एरिया फंडस। इसमें से हवा निकालते हुए हम वापस आते हैं। खाने की जो नली है, इसके नीचे के पोर्शन को प्रॉपरली एग्जामिन फिर से करते हैं कि कहीं ये छिली तो नहीं है। या आप देख सकते हैं कि जो खाने की नली का नीचे का जो हिस्सा है ये बेसिकली छिला हुआ है। ये खाने की नली को हम फिर प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं कि इसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई नस तो फूली नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, और हम वापस चलते चले आते हैं। वापस आते समय हम एक बार फिर से एग्जामिन करते हैं इसकी लेरिंग्स को और वोकल कार्ड को, कि इसके वोकल कार्ड्स बिल्कुल ठीक है कि नहीं, लेरिंग्स ठीक है कि नहीं, इसका एपिग्लॉटिस ठीक है कि नहीं। हम कोशिश करते हैं कि जीभ का पीछे का पोर्शन या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग भी एग्जामिन हो जाए। इतना कंप्लीट करते हुए हम वापस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो ना बेसिकली दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। जो लेफ्ट साइड की बड़ी इमेज है वो नॉर्मल व्हाइट लाइट इमेज है, और जो राइट साइड में इमेज दिखाई दे रही है बेसिकली ये मल्टी बैंड इमेजिंग है, जो अर्ली कैंसर्स को पकड़ने में मदद करती है। आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी जो एंडोस्कोपी की विधि है, हमें किसी भी एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ गले को अगर हम सुन्न करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन का काम कंफर्टेबली पूरा हो जाता है। नंबर 3, जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है एट द मोस्ट टू कंडक्ट अ कंप्लीट अपर जीआई एंडोस्कोपी। एक बार हम एंडोस्कोपी करते हैं तो जो गला सुन्न है वो करीब करीब 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये जो पेशेंट्स हैं ये 30 मिनट बाद कुछ भी खा सकते हैं। 30 मिनट के बाद ये कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना ऑफिस जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है। और जो गले में सुन्न करने की दवाई दी जाती है उसका 20 मिनट में अपने आप पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो जो एंडोस्कोपी की जो विधि है उसमें 3 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज होते हैं। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है ये बेसिकली एंडोस्कोप है। जो एंडोस्कोप है ये बेसिकली इसकी एनएस यूनिट है, जिसमें कि लाइट लगी होती है और कैमरा लगा होता है। ये बेसिकली इमेजेस को लेता है। ये इमेजेस इसमें होती हुई यहां से जाती हैं जो इस प्रोसेसर में चली जाती हैं। जो प्रोसेसर है उन इमेजेस को बेसिकली प्रॉपर उसमें करके ये हमारे मॉनिटर पे कर देता है। और जब ये मॉनिटर पे कर देता है तो यहां से जो इमेजेस हैं वो हम अपने कंप्यूटर में ग्रैब करते हुए चले जाते हैं। जब हम कंप्यूटर में जो ना ग्रैब करते हुए चले जाते हैं तो हम इसमें ना दोनों काम करते हैं। हम स्टिल फोटोग्राफ भी लेते हैं और हम इनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं। तो अगर हम स्टिल फोटोग्राफ लेते हैं तो हम एक प्रॉपर स्टिल फोटोग्राफ डेवलप कर सकते हैं रिपोर्ट में, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि जो हम जनरेट करते हैं जो स्टिल फोटोग्राफ, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो कैसी तैयार होती है। ये जो है ना आप देख रहे हैं कि लेरिंग्स, खाने की नली, खाने की थैली की स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, है ना। ये दो पेजेस में होती है। इसके ये स्टिल फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप देखें तो इस तरफ बेसिकली जो व्हाइट लाइट एंडोस्कोपी इमेजेस हैं, ये बेसिकली नैरो बैंड मल्टी बैंड इमेजिंग है। ये बेसिकली अर्ली कैंसर्स के लिए की जाती है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें एक जो ना सीडी अटैच्ड है, जो इसकी पूरी की पूरी जो एंडोस्कोपी की जो सीडी बनाई गई है वो पेशेंट के पास में होती है रेडी रेफरेंस के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी भी समय इसकी जरूरत हो तो आप वीडियो को
इसको पूरी की पूरी तरह से देख सकें। तो टोटल प्रोसीजर अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास का टाइम लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई इंफेक्शन होते हैं तो हम खाने की थैली से कुछ टुकड़े भी निकालते हैं जांच के लिए। जैसे आपने देखा होगा ये यहां पे एक चीज लगी हुई है, ये बेसिकली रैपिड यूरिएस टेस्ट कहलाता है। ये रैपिड यूरिएस टेस्ट किया गया है बेसिकली हेलिकोबैक्टर के इन्फेक्शन को पहचानने के लिए, है ना। हमारे देश में हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन काफी कॉमन है, तो कभी कभी हमें इसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है कि कहीं हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन तो नहीं है।